Student, we are on the fourth subtype of present tense, that is present perfect continuous. Let's define present perfect continuous कि ये tense है क्या. So this tense express an action that started in the past and continued to the present. It is used to state an ongoing action that has started some point in the past. यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी एट द टाइम ऑफ माय स्पीकिंग ये कंटिन्यू है. लेकिन इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फर्क क्या है कि अ टाइम रेफरेंस इज आल्सो यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट for how long the action continues. कि present perfect continuous और present continuous में ये फर्क है कि यहां पे एक टाइम रेफरेंस भी दिया होता है कि कब ये स्टार्ट हुआ और इसको कितना टाइम हो चुका है. The specific words since or for are used in a sentence to show the time of action. The word since is used to express the exact of any particular time. For example, morning, Monday, evening, 3 p.m., 4 p.m. द एग्जैक्ट टाइम. किसी भी सेंटेंस में जब एग्जैक्ट यानी कि पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टाइम के बारे में हम बात करेंगे तो हम हमेशा सिंस यूज करेंगे. देन द नेक्स्ट इज द वर्ड फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम. जब हमारे पास टाइम की अमाउंट हो, फॉर एग्जांपल 3 hours, 6 months, 2 hours, 2 years, 3 months, 8 months, क्योंकि जब हमारे पास अमाउंट हो लेकिन उसके बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ना हो कि ये किन 2 घंटों की बात हो रही है, किन 2 months की बात हो रही है, किन 2 years की बात हो रही है, जब हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब हम हमेशा सेंटेंस में फॉर यूज करेंगे टाइम का रेफरेंस देने के लिए. स्ट्रक्चर में मेन वर्ब में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. मैंने आपको पहले कहा था हर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखने हैं आपने कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो हमेशा हैज बीन और हैव बीन यूज्ड हैं. सो स्टूडेंट, आपने इस बात को दिमाग में जहन में रखना है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, द ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन इज यूज्ड. जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन को यूज करना है. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, द ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन इज यूज्ड. जब सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे होगा तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन यूज करना है. Coming towards the structure of this sentence, structure में सबसे पहले subject plus have been, has been depending on the subject, then present participle, then we have object and plus the time dimension or time reference. For example, he has been living in New York since 1993. Now student, अगर यहाँ पे इसको देखें तो he के साथ क्योंकि singular subject है तो हमने has been यूज किया गया है. हैज बीन के साथ हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म ऑफ लिव है उसको लिविंग कर दिया है. अब यहां पे 1993 किसी स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है, अमाउंट नहीं दी गई, ये कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिंस. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज बीन स्टडीइंग दिस बुक फॉर 3 months. कि वो इस बुक को 3 महीनों से स्टडी कर रहा है. तो दैट मीन्स कि ये कहीं पास्ट में उसने स्टडी करना शुरू किया और अभी भी स्टडी वो कर रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ टाइम दी गई है यानी कि कौन से 3 महीने, वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो दैट्स व्हाई जब अमाउंट सिर्फ दी गई है मंथ्स की तो हम हमेशा टाइम डायमेंशन के लिए, टाइम रेफरेंस के लिए फॉर यूज करेंगे. The last example is he has been playing cricket for 3 hours. नेगेटिव लाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट के बाद have not been, has not been प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस टाइम रेफरेंस. अब स्टूडेंट, क्योंकि नेगेशन के लिए हम हमेशा हर सेंटेंस में एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉट, लेकिन हर एक सेंटेंस में उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है. यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आ जाए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहां पे हैज बीन और हैव बीन थे. तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो उन दोनों के दरमियान में नॉट इंक्लूड कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन मीटिंग हिम सिंस 2009. किड्स हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 hours.
she has not been feeding her kids since 9 o'clock. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो कुछ यूं है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, जो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब थे हैज और हैव, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद बीन। Then we have present participle, then we have आखिर में time reference, object के बाद time reference. For example, have you been going to your college since 2012? Has he been working as a teacher for 3 years? Have they been making a noise for 1 hour? इन सब एग्जाम्पल में देखें तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हैज और हैव को स्टार्ट में लेके आया जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म। कीप इन माइंड स्टूडेंट कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव टाइम रेफरेंस। So student, I hope you understand the concept of present tense. We have done the thorough, or we can say the complete 4 form of this tense. Now moving towards the next tense, that is past tense.